जेपी सिंह जी, आपके पास आ जाते हैं। जैसा कि अभी संजय सिंह बता रहे थे कि क्रोध आ जाना, मन विचलित हो जाना, तमाम बदलाव देखने को मिल सकते हैं मानसिक रूप से, लेकिन क्या कोई शुभ बदलाव भी देखने को मिलते हैं? क्या कोई अच्छे बदलाव भी आते हैं? ऐसा भी कुछ होता है क्या चंद्रग्रहण के दौरान किसी राशि के जातकों के लिए? देखिए, बिल्कुल होता है, क्योंकि चंद्रग्रहण हर राशि के लिए अलग अलग स्थिति पर है। ये नहीं कि चंद्रग्रहण सबके लिए लग्न में ही लग रहा है, जैसे कुंभ राशि के लग्न में ही लग रहा है कि कुंभ राशि में है ग्रहण तो सबसे ज़्यादा उनके लिए प्रभावशाली। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। आपकी पत्रिका के आधार पर इसका राशि का गलन होगा। देखिए, हम जब भी क्या अखबार में या टीवी पे कहीं पे भी देखते हैं तो वो एक मासेस के लिए या समाज के लिए राशिफल का उल्लेख किया जाता है, पर इंडिविजुअल जब बात आती है तो आपकी कुंडली में क्या दशा है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ सीधी सबसे पहली बात करें, कुंभ राशि में ये ग्रहण लगा है, शतभिदा नक्षत्र को क्रॉस करके ये जब पूर्वा भाद्र में जा रहा है, तो अब जिनकी पूर्वा भाद्र नक्षत्र है जिनका, और उसका प्रथम चरण उनकी पत्रिका में है, तो सर्वाधिक प्रभावशाली हो जाएगा। और अगर उसकी राहु की दशा या वहाँ पर शनि की दशा या चंद्रमा की दशा है तो और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। अब मन कर्म वचन पर सबसे ज़्यादा ये ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा। तो सबसे पहले हमारी विचार शक्ति, हमारी सोचनी, हमारे बोलने पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर केतु विद्यमान है सिंह में। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्राध्यक्ष जो है सर्वाधिक प्रभावशाली में आएंगे, उनके अंदर इसका उद्वेग बढ़ जाएगा, गुस्से में डिसीजन लेना। और देखिए, जैसा राजा तैसी प्रजा। अब जहाँ राजा अगर क्रोधित हो गया तो निश्चित तौर पर आक्रोश प्रजा में भी आएगा, तो इसलिए सर्वाधिक प्रभाव वहाँ देखने को मिलेगा। अब अच्छे की बात अगर आप कहें तो कई जगह बहुत अच्छा है, जैसे जिनके पंचम भाव में लग रहा है तो उनकी प्रारब्ध जागृत हो रही है, तो जिनके एकादश भाव में लग रहा है तो उनके लिए धन के नए माध्यम खुल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कई राशियों के लिए बहुत उत्तम भी है, पर ये ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है, पर तुला राशि वाले जातक की राहु की दशा चल रही है और अंतर चंद्रमा का चल रहा है, तो अब क्या होने वाला है? अब निश्चित तौर पर उसके लिए कहीं ना कहीं समस्या आने वाली है। तो निश्चित ये है कि आपकी पत्रिका में क्या स्थिति है वह सर्वाधिक प्रभाव देने वाली है। इसलिए सबको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि होता रहे, आप वॉर जोन में बैठे हैं कोई बात नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ जाइए ना, आप कवच पहन लीजिए, तो नाम सिमरण जप मंत्र शक्ति, उसके आगे कोई चीज़ आपका प्रभावशाली नहीं। जेपी सिंह जी, ये आपने सही बात कही बिल्कुल, कि अगर आप कहीं वॉर जोन में भी हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ जाइए तो आप बच जाएंगे। और उसी के तरीके, उसी के विकल्प लगातार आप लोग बता रहे हैं। संजय जी, ये बताइए, जब से ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैंने देखा, हालांकि आप कह रहे हैं कि कोई भी गुरु मंत्र आप बोल सकते हैं, जो भी आपके गुरु हैं उसके हिसाब से, और अभी प्रयागराज में भी यही कहा गया, वहाँ जो पंडित जी मौजूद थे। लेकिन मैंने ये देखा कि शिव मंत्र को लेकर भी बार बार कहा जा रहा है कि शिव जी से जुड़ी जो मंत्र हैं, जो कवच है, वो उसको आप बोले। क्या कनेक्शन, क्या किसी तरह का कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल। देखो, शिव जी जो हैं उन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है, और चंद्रमा क्या है, शिव के मुकुट पे है। आप गंगा देखें, उनके मस्तिष्क के निकलती है, वो जल तत्व का ही प्रतीक है। और शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ये सबसे बड़ा महामंत्र है, और इसमें पांचों तत्वों को माना जाता है। और आप देखें कि जो पंच तत्व हैं उनमें चंद्रमा क्या है, जल का कारक माना गया है। तो अगर आपको अपनी बॉडी का जल तत्व बैलेंस करना है, मन को बैलेंस करना है, आत्मा को बैलेंस करना है, तो आपको शिव की उपासना करनी चाहिए। जब आप शिव का मंत्र उच्चारण करते हैं तो आपको एक प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाती है। चंद्रमा का मंत्र करते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमा से नमः, या ओम सोम सोमाय नमः। आपको मालूम होगा कि चंद्रमा की जो है 27 पत्नियां हैं, उसमें से रोहिणी जो है मुख्य रूप से मानी गई है। और रोहिणी जो उनकी पत्नी है, आप देखें जो सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है गुजरात में, उसके पीछे जो है दक्ष की बड़ी स्टोरी है कि चंद्रमा को जो है दक्ष ने श्राप दिया था। तो क्या है कि धार्मिक मान्यताएं भी बहुत सारी हैं, साइंटिफिक भी बहुत सारी हैं, परंतु क्या है कि इसको पावर कैसे दी जाए वो सबसे बड़ी बात है। आप वाइट रंग के कपड़े ज़्यादा पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने, चांदी का प्रयोग करें, हाथ में चांदी का छल्ला, हाथ में चांदी का ब्रेसलेट, या चांदी के बर्तन में भोजन करें, ग्लास में पानी पिएं। तो चंद्रमा की जितनी वस्तुएं हैं वाइट, उनको आप अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कुंडली में अगर चंद्रमा किसी का नीच राशि में, वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा होता है, तो उसका मन बड़ा जल्दी से विचलित हो जाता है। जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं
उनको जल्दी से रोग सताने लगता है, मन में वो घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। ऐसे ही मीन राशि भी जल की राशि है, उनको भी जल्दी से घबराहट शुरू हो जाती है। तो ये जो 3 राशि हैं, तीनों ही जल तत्व की राशि मानी गई हैं। तो अब जब जल तत्व की राशि जिसकी भी हो उसको घबराहट होती है। और इस ग्रहण की हम खास तौर से अगर बात करें तो मेष राशि के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उनके 11वें भाव में चंद्रमा और राहु जब 11वें भाव में होगा तो आपको धन काफ़ी अधिक प्रदान करेगा, क्योंकि 11वां घर जो आपका गेनिंग हाउस है, तो चंद्रमा भी देगा, राहु भी देगा। कहते हैं कि धन कैसे भी आए, फायदा कैसे भी हो, किसी भी रूप में हो, फायदा ही फायदा होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की या कुंभ राशि की, तो उनके लिए क्या है, थोड़ा सा खराब सा कहेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी पीड़ा हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको अपने मन को संतुलित करना है। तो अगर हर राशि की अगर बात की जाए तो किसी राशि के लिए अच्छा फल देगा, किसी के लिए बुरा फल देगा। परंतु क्या है कि चंद्रमा जो है आपके शरीर के अंदर जो जल तत्व है और मन का तत्व है वो चंद्रमा ही है। अगर उसकी पावर को आपको ठीक रखना है, बैलेंसिंग पावर करनी है, एट्यून करना है पावर को, तो आप जब पूर्णमासी, हर पूर्णमासी के दिन फुल मून के दर्शन करें और चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। और भगवान शिव की उपासना, शिव के जितने भी मंत्र हैं, या ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेशकराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च, इस प्रकार से शिव जी का जो मूल मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर जो है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस प्रकार से जो है जो शिव के जितने भी मंत्र हैं भगवान शिव उनका के जाप तमाम करें। मंत्रों का जाप करके हम एक बेहतर उपाय कर सकते हैं और आराधना जब तब कर सकते हैं। अदिति, आपका रुक कर लेते हैं। अदिति, अब किस फेज में पहुंचा है फिलहाल मून? और जैसा कि हम देख रहे हैं, दुबई की तस्वीर हमने देखी, दुबई बिल्कुल रेड जैसा मून नजर आने लगा है। अभी भारत में क्या स्थिति आप देख और समझ पा रही हैं? यही अब देखिए, आप समय भी देखिए, 11:39 हो गए हैं और 11:41 से टोटलिटी शुरू हो जाएगी। यही वो टोटलिटी का आप लोग भी वेट कर रहे थे कि हमें कब वो रेड और ऑरेंज शेड दिखना शुरू होगा। बस अब ये अम्बरा पूरा कवर हो चुका है। जो मैं इनर रिंग की बात कर रही थी, जो चंद्रमा के साइज की होती है, जब पृथ्वी की बिल्कुल सीध में ऐसे पॉइंट्स पे वो आता है, पेरिजी से पास हो रहा है, चंद्रमा एकदम बिल्कुल न्यूनतम डिग्री पे आज सीध में है पृथ्वी से। और यही वो टोटलिटी है जो अब शुरू होने वाली है। लगभग 2 या 3 मिनट में वो शेड हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। कहीं कहीं हमें दिख भी रहे हैं, जैसे आप दुबई का दिखा रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया में हम देख पा रहे हैं। तो अब बस इंडिया में भी अब ये टोटलिटी का टाइम शुरू होने वाला है। 11:41, 11:40 से ये शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और अभी 11:40 हुए हैं और मात्र 1 मिनट की बात है, यानी कि अदिति थोड़ी मतलब 1 मिनट के अंदर ही शायद हमें वो फर्क देखने को मिले, क्योंकि जो ऊपर तस्वीरें दिख रही है वो शायद दिल्ली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अगर हम सही देख पा रहे हैं तो वो दिल्ली की तस्वीर आ रही है, लेकिन हाँ बाकी कुछ जगहों की तस्वीरें आई हैं जहां पर हम वो रेड मून जो है वो दुबई में तो पूरा ही देखने को मिला। दुबई में तो पूरा रेड हो चुका है। उसके पहले चेन्नई की हमने देखी, चेन्नई में भी बिल्कुल ब्लैक हो चुका था।